देखो चैप्टर 2 थोड़ी बहुत कल पढ़ लिए थे, रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर 2 बहुपद, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखो कक्षा 9वीं में कुछ पढ़ के आया, वो कल बताया था कुछ भी 9th का। बहुपद में मैंने ये बताया कि बहुपद जो होता है वो चर और अचर से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें अंक भी होते हैं और चर। चर मतलब एक्स वाई जेड, यू डी डब्ल्यू टी, कुछ भी। तो 9वीं में थोड़ी बहुत पढ़ा है बहुपद के बारे में, लेकिन 10वीं में पूरा पढ़ना है। 10वीं के बाद खत्म बहुपद। इसमें पहचानने की बहुपद कौन सा है? x+1। ये देखना है कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होनी चाहिए? घात में होनी चाहिए। किसके? चर के। अगर चर के घात में, चर की घात में क्या है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या होती क्या है? 0 1 2 3 अप टू डेश प्लस इन्फिनाइट। x² प्लस x³ माइनस x+1 √x-1। यहां पास जो है ना, x की घात में -1/2 प्लस 1/2, जो कि क्या है? पूर्ण नहीं है। पूर्ण कहां शुरू होता है? 0 से। याद रखना कि अगर परिमेय संख्या बन गई या x के अंदर, x के ऊपर अंडर रूट लग गया, वो बहुपद नहीं होगा। वो बहुपद नहीं होगा। हाँ, अंक हो सकता है, अंक हो सकता है कुछ भी। 5 है, 12 है, a है, b है। a भी न्यूमेरिकल वैल्यू अचर पद में आएगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे बहुपद में? घात क्या रहेगी? पूर्ण संख्या। घात क्या रहेगी? पूर्ण संख्या। बहुपद नहीं कौन कौन सा? ये एग्जांपल हो गए। ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में बोर्ड पेपर में एक तो आ जाए, तो ध्यान रखे रहना बहुपद नहीं। अब कौन कौन बहुपद नहीं हो सकता है? देखो, रूट लगा हुआ है, यहां 5 लिखा है, प्लस 6 लिखा हुआ है, एक्स में रूट लगा है, पहली बात। 3/2 -1 लिखा हुआ है, पावर 2 है, 3/2 है, पूर्ण नहीं है। एक और 1/x प्लस x लिखा हुआ है। जिस दिन ये x ऊपर जाएगा ना, घात माइनस हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x घात में -5 लिखा है, प्लस x लिखा, प्लस 6 लिखा हुआ है, तो ये भी ना होगा। ध्यान रखना, अगर माइनस हो गई पावर, ये ऊपर जाएगा x घात में -1 प्लस x। जैसे इसको सॉल्व करा, माइनस आ गई तो मतलब बहुपद नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में याद रखे रहना कि बहुपद कौन से नहीं हो सकते हैं? रूट वाला, घात 1/2, 3/2, 5/2, 9/2 मतलब परिमेय संख्या, 1/, वाले, ये हो गया। एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, x+1 1/, में चला जाए। घात भले प्लस है, लेकिन ये 1/, में है। 1/x², 3x -8, इस तरह के जितने भी रहेंगे वो बहुपद नहीं होंगे। वो बहुपद नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव बनेगा। ऑब्जेक्टिव बनेगा यहां से 1 नंबर। ध्यान रखे रहना कि बहुपद कौन से नहीं होंगे। अब एक और बात इसी में रहता है, इसमें घात भी लिखी रहती है। जैसे मान लो चलो लिखा हुआ है √a और यहाँ 3 लिखा हुआ है, इस तरह से 6x+2, इस तरह से। ये सब बहुपद नहीं वाली श्रेणी में आएंगे। ध्यान रखे रहना, बहुपद नहीं वाली श्रेणी में आएंगे। चर अचर, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल ये बस लिख लेना, बाकी चीजें तो पता है, 9वीं क्लास में सब पढ़ गया हो। ये वाली चीजें लिखना है बस, ये वाली चीज लिखना है। हाँ, तो यहां से पहचान लिया हमने कि बहुपद कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं, नहीं है, कैसे पहचानेंगे, उनके तरीके हमने देख लिए। घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर, चर के बारे में कल डिस्कस हुआ था और अचर के बारे में हुआ था। चर क्या है? जिसका मान क्या होगा? जिसका मान क्या होगा? बदलता रहेगा। जिसका मान क्या?
जिसका मान बदलता रहता है। अचर क्या था? जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान, अरे क्या लिखा था, क्या जिसका मान बदलता नहीं रहता है, जिसका मान बदलता रहता है और जिसका मान नहीं बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन इसकी वैल्यू बदलती रहती है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? वेरिएबल। ये जाएगा कांस्टेंट। क्लियर है ना? चार अचर के बारे में देख लिया। इसमें एक टॉपिक है बहुपद की घात। बहुपद की घात, ये कुछ लिख रहा है ना, ये सब लिखा हुआ है ना, ये सब लिखा हुआ है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? बहुपद की उच्चतम, उच्चतम मतलब सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात क्या होती है? बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात। तो ध्यान रखे रहेंगे, बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुपद की सबसे बड़ी घात जो होती है वो बहुपद की घात होती है। ये हो गया। गुणांक तो पता ही है, गुणांक पता है, अभी आएगा टर्म आएगा गुणांक का। गुणांक पता है ना? जैसे मान के चलो कोई अचर कोई भी बहुपद लिखा हुआ है 3x² 4x³ -8x + 6 गुणांक। हाँ, अरे एक्स गुणांक बता, एक्स गुणांक देखा, प्लस का 8, ठीक है बेटा है, -8, -8। हाँ, x³ का 4, x³ का गुणांक हो जाएगा 4, x² का गुणांक, x² का है, x² का गुणांक -3। और धीरे बोलना, और धीरे बोलना है, ठीक है ना? x घात में 0 का गुणांक है 1। वाह, देखा क्लियर, बता दे। x घात में 0 का गुणांक 1 बोल रहा है, हाँ, -1। बता दे, साइड खोल ले, और 3-4 बटन खोल ले। हाँ, 1। सबका मालिक 1 नहीं होता, सबका मालिक मैं हूं, बता। अरे यार, यहां से ये बता दो कि 5 की घात कितनी है? 5 की घात कितनी है? 0 कैसे? 0 कैसे भाई? 5 × 1, 5 × 1, x घात में 0, तो यहां घात कितनी हुई? 0। अगर ये घात 0 है तो मैं पूछ कह रहा हूं x घात में 0 का गुणांक, इसका मतलब ये हुआ इसको × 1 और -6 × x घात में 0, कितना गुणांक? -6। अरे अवेयर रहो ना, जागरूक रहो, होशियार रहो कि कहां अब है, कहां ये। सबसे पहले तो ढूंढो ना कहां है, तो दिमाग हो जाए कि ढूंढा जाए कहां है, ढूंढा जाए, यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यही में हो। क्या कि यहां पहले बता के रखा हूं कि अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अचर, ये अचर है, अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य होती है। एक शब्द मिलेगा तुम लोगों को, शून्येतर। ये खाली स्थान में बोलेगा, खाली स्थान में पूछेगा शून्येतर। शून्येतर का मतलब इसको इंग्लिश में लिख दूं तो होता है नॉन जीरो। इसका विच्छेद अगर करूं मैं तो होता है शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर, या फिर होता है नॉन जीरो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन जीरो। इसका मतलब ये हुआ, डेफिनेशन अगर बना, ये तो समझने के लिए था, समझा दिया, दिमाग में चढ़ गया, याद कर लिए, अब कल भूल जाएंगे हम, कल फिर सीखेंगे दोबारा। हाँ,
तो इसकी खाली स्थान में जो ऑब्जेक्टिव में कहीं भी आ सकता है, मैं जनरली इसे बोलता हूं खाली स्थान में आएगा। अगर यहां से विकल्प बना और खाली स्थान आया तो ये वाला बोलेगा कि शून्येतर अचर बहुपद की घात खाली स्थान होती है, इस तरह बोलेगा। तो शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। ये शून्य नहीं है, मतलब शून्य को छोड़ करके है, ये शून्येतर अचर बहुपद है और उसकी घात क्या होती है? शून्य होती है। ध्यान रखे रहेंगे, कॉन्सेप्ट है ये सब। ये वाला लिख लो, ये वाला नहीं लिखा हुआ है। 75वां है, 40 नंबर है। हाँ देखो, फिर हम लोगों ने बहुपद का पोस्टमार्टम कर दिया। बोले कि इस चैप्टर में हमको 3 चीजें पढ़ना है, ठीक है, रिवीजन करा दे रहा हूं थोड़ा सा। 3 चीजें पढ़ना था, तो हमने पहले पढ़ा कि कौन सा? रैखिक बहुपद। फिर पढ़ा कौन सा? दूसरा द्विघात, मतलब 2 घात वाला बहुपद। और त्रिघात बहुपद, इसे क्यूबिक बोलते हैं। क्यूबिक पॉलीगॉन, क्यूब बोलते हैं क्या? क्यूब की क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसे बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक। ये कल नहीं बताया था क्या मैं? लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? हाँ, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है? इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b के टाइप का होता है। क्लियर है? इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टाइप का होता है। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? हाँ, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। बॉर्डर जा रहा है पूरा ना, cx प्लस d। ठीक है, रैखिक। और फिर उसके बाद हमने बताया था क्या? शून्य की बारी आ गई इसी में। तो मैंने बोला कि अगर रैखिक बहुपद है तो शून्य कितने होंगे? 1। इसके शून्य कितने? 2 कैसे? अरे घात 2 शून्य 2। इसके कितने? क्यों? घात 3 है, 3 शून्य बनेंगे। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल धराशायी है। कहां ऑब्जेक्टिव पूछेगा? बोलेगा द्विघात बहुपद के शून्य होते हैं 2, 4, 6, 8, 12। क्लियर ना? ये हो गया शून्य। शून्य को क्या और क्या कहते हैं? मूल। कहां पढ़ेंगे? 4 चैप्टर में मूल बोलते हैं, है ना? ध्यान रखे रहेंगे, मूल बोलते हैं। ठीक है, शून्य के 1 रैखिक बहुपद है। शून्य के 1 तो कितने गुणनखंड? गुणनखंड 1। हाँ, शून्य 2 गुणनखंड कितने? कौन मास्टर ने ये वाला वीडियो देख करके खुद ना सीख ले, ये मेरा पढ़ाना। गुणनखंड 2 बता ना, देख रिकॉर्ड डला है, देख ले। गुणनखंड तो वो मगर यही है, चल होगा थोड़े जैसे सीखे हैं वो, मगर सीख लिया है फिर कह दिया कि चल हटाओ, होगा सीख लेना। गुणनखंड 3, ठीक है ना? सब पूरा सीन अब मैं दिमाग में सेट करा दे रहा हूं, घर में जाके पढ़ेगा ना पढ़े, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लेना, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी जो रटना हो, बाकी मैं यहां रटा दे रहा हूं। गुणनखंड हो गया। शून्य 2 है। आलेख क्या? ए बराबर 0 नहीं? हाँ यार, ये इसकी कंडीशन है। रैखिक बहुपद तभी होगा जब ए बराबर 0 नहीं। अब कहा भेजे कि ले दूसरा का रहा, यहां भी ए इक्वल टू 0। क्या क्रॉप कर दे? अरे हाँ रे, इतना एडिट नहीं करता मैं। कौन सा वीडियो छूट गया? छूट जाता तो दिक्कत होती, ऐड हो गया ना। हाँ, गुणनखंड 1 शून्य के 1 रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद है शून्य 2 गुणनखंड 2। त्रिघात बहुपद है शून्य 3 गुणनखंड 3। आलेख देख लेते हैं इसका। आलेख मतलब ग्राफ कैसे लिखा जाता है? TH ग्राफ।
ये इंग्लिश में है, लोग याद करें, हिंदी में नहीं याद करें। आलेख, आलेख इसका बनता है क्या, एक रेखा, एक एक रेखा बनती है। इसका आलेख क्या बनता है, कहां आ गया था 2025 में, 2025 में आ गया था, क्या बनता है इसका, पर वालय। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पैरा बोला। इसको क्या बोलेंगे, एलाइन। आलेख, इसका भी आलेख क्या बनेगा, इसका आलेख क्या बनता है, बोले हमको क्या पता, ये क्या बनता है। इसका आलेख भी घन परवलय बनता है, ठीक है, उसके नाम से तो घन, क्यूब, क्यूब, ठीक है ना। तो ध्यान रखे रहेंगे कि लाइन, अब इसमें चाहे बनाना हो तो बना लो, कहीं भी लाइन ऐसे खींचो, उल्टे सीधे बना देना ऐसे। इस वाले में तो दो ठो, एक या तो ऊपर बनेगा तो नीचे बनेगा, तुम्हारी बुक में इतना ही है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना, दो ही बनते हैं। और में कैसे बनेगा, ग्राफ में बना दो, या तो ऐसे बनाओगे या तो फिर ऐसे बनाओगे। इसका इसका देखो क्या बनता है, इसका बड़ा अजीब तरीके से बनता है, ऐसे कुछ करके बनता है, ठीक है ना, ध्यान रखे रहेंगे, कर बनेगा, बुक में बना हुए बहुत सारे। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा लीनियर की बात कर ले, पढ़ना अपने को द्विघात वाला है, लीनियर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 9वीं क्लास में था, भूल गया होगा, ऑब्जेक्टिव पटक देगा तुम्हारे क्लास में, तो ऑब्जेक्टिव देने के लिए सीख लेते हैं। रैखिक बहुपद, इसका व्यापक रूप क्या था, सब याद हो जाना चाहिए, जितना लिख रहा हूं बोर्ड में सब याद होना है। व्यापक रूप हो जाएगा ax प्लस बी, ax प्लस बी है, ठीक है। अगर ये कोई बहुपद है, इसको अगर फलन में लिखा जाए, फंक्शन में लिखा जाए, फलन के रूप में, तो फलन के रूप में अगर इसे लिखना है तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स बराबर ax प्लस बी, ये हो गया फंक्शन। इस फंक्शन को तुम्हारे इस चैप्टर में y से डिनोट किया गया है, y से डिनोट किया गया है, क्लियर है। तो अगर यहां पर शून्य की कोई बात कर दे, शून्य की बात कर दे कि शून्य कितने आएंगे, शून्य एक आएगा, ठीक है। शून्य का मतलब यह होता है कि अगर हम x का मान ऐसा रख दें, इसका मान क्या हो जाए, y का मान 0 हो जाए, y का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर शून्य लेना है तो y का मान 0 कर दिया, अगर y का मान 0 कर दिया तो यहां 0 कर दो, ax प्लस बी, बी को यहां ले आओगे माइनस हो जाएगा, माइनस के दिए एक्स, एक्स का मान हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो ऑब्जेक्टिव वहां से पूछ लेगा कि 3x प्लस 4 का शून्य बताओ, 3x प्लस 4 का शून्य, भाई बी की जगह 4 है, ए की जगह 3 है, शून्य कितना होगा, माइनस 4/3, -4/3, तुलना कर दिया ना इससे, ए की जगह 3 है, बी की जगह 4 है, और ये शून्य का आया है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, मास्टर विसातिर निकलेगा, वो बी एक्स प्लस ए लिखा रहेगा और बोलेगा इसका शून्य बताओ, क्या होगा शून्य, अरे शून्य इसका बी एक्स प्लस ए का, चलो घाटा घाटा है बेटा, है शून्य, माइनस ए बटे बी, यह बताऊंगे भाई, ये बटे में जाता है, यहां देखो ना, ये भाग में हुआ माइनस बी अपान ए, -4/3, तो बटे वाला। अब होता क्या है कि ये जब इसके बराबर 0 तो ए उधर जाएगा पहले, तो माइनस से भाग में जाएगा तो बी, होश हवास में रहना है, क्या पूछा जा रहा है, बोर्ड में क्या लिखा है, हमको बताना क्या है, हमारे मुंह से कहां निकल रहा है, सब पता होना चाहिए, हमारे कहानी में कौन सी आवाज, कौन अक्षर जा रहा है, ये नहीं रहना है। ये लिखा था क्या, अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिए, ये जो कॉलम बनाए थे
ऐसे वाला। इसमें जाकर के थोड़ा सुधार कर लो। कहां पर सुधार करना है? आलेख में। आलेख में सुधार करना है। एक रेखा लिखा है, एक रेखा लिखा है, इसके ऊपर लिख लो सरल रेखा। ये तरीका होता है याद कराने का। अब ये कभी ना भूली, क्या भूलेगा है? क्या भूलेगा? कहे कि मैंने अभी जाके सुधरवाया है, तो जाकर के अच्छे से देख लेना कि क्या सुधरवाया है। एक रेखा के बीच में सरल रेखा, ठीक है ना? तो बगल वाले का तो पढ़ भी लेना एक बार और कि द्विघात का बनता है परवलय। अगर आएगा तो लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ पे थे। कल मैंने एक ग्राफ भी बना के दिखाया था कि मान रखेंगे तो मान कैसे एक रेखा बनाता है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, द्विघात पे कदम रख लेते हैं। द्विघात, द्विघात का व्यापक रूप क्या था? द्विघात बहुपद व्यापक रूप था। अब ये ना भूले, इस चैप्टर में यही है, इसलिए ये नहीं भूलना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, एक तो ये हो गया। कोई कोई कुछ भी बदल सकता है। एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस 2, इस तरह से कुछ भी उसको नाम देना है, कुछ भी नाम दे देगा। तो ध्यान रखना है कि हमें किस पे फोकस रखना है? इस चर पे। अंक कुछ भी हो सकते हैं, 2 4 ABCD कुछ भी। व्यापक रूप हो गया। शून्य तुमने इसमें कितने बताए थे? 1 2, तुमने बताया 2 शून्य। क्यों? क्योंकि घात कितनी है? घात 2 है। घात 2 शून्य 2 गुणनखंड 2, ठीक है, लिखा रहा है। तो अगर इसमें मैं एक समीकरण लिखूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैंने बोला फलन के रूप में। फलन के अगर रूप में लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स, और इस चैप्टर में हम इसे वाई डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है? समझना ठीक से। ये जो समझा दूंगा ना, उसके बाद ही बनेगा। जो पहले तुम्हारी 2.1 है वो खत्म हो जाएगी मात्र 5 से 10 मिनट में। 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, और सबसे बढ़ने लगेगा सबसे। कौन से गलत हो गया बताने के बाद तो बता रहा हूं, बता दूंगा क्लास में। ध्यान रखना, समझ लो, बस हो गया। ये समीकरण लिखा हुआ है, कर्व किसका बना है? इसका जो भी परवलय बनेगा उसको कर्व बोलते हैं। जो ऐसे ऐसे होते हैं, ये कुछ भी, ये ऐसे ऐसे होते हैं, इनको सबको कर्व बोलते हैं, वक्र। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं वक्र, ठीक है। इसका जो वक्र बनेगा कैसे बनेगा? परवलय बनेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमने घात 2 देख ली है। अगर कहीं पे लिखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका भी परवलय ही बनेगा। भले चाहे थोड़ा सा उल्टा सीधा बन जाए, लेकिन बनेगा ऐसे ही, परवलय बनेगा, वक्र बनेगा, ठीक है, कर्व बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, यहां पास एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो कुछ ऐसा ग्राफ में आएगा डिनोट, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो अगर तुम्हारा कर्व कुछ ऐसा बन रहा है, समझना, अगर तुम्हारा कर्व कुछ ऐसा बन रहा है, तो तुमने ये कहा कि एक्स में एक मान यहां है, मान को ही शून्य कहते हैं। एक्स में एक मान यहां है और एक्स में एक मान यहां है, ये ऋणात्मक वाला है और ये पॉजिटिव वाला है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो हमें इससे यह पता चला इसके 2 शून्यक है। कैसे पता चला 2 शून्यक है? देखने से, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को 2 जगह काटा है। समझ में आ गया? लेकिन अगर कुछ ऐसे बना हो, अगर कुछ ऐसे बना हो तो कितने शून्यक? 1 कि 2? लेकिन है तो परवलय, परवलय में तो 2 शून्यक होते हैं। पूरा काटा तो एक जगह है,
लेकिन दो काहे नहीं आ रहे? अगर ऐसे हो गया तो दो शून्य तो नहीं मिले। इसका मतलब यह है मिले तो दो ही शून्य हैं, दोनों बराबर है। क्या शून्य तो दो मिले हैं लेकिन दोनों का मान एक ही है। समझ में आ रहा है क्या? इसका एक शून्य नहीं है, इसके दो शून्य थे और दोनों का मान सेम है, 0 0 है। ये तो देखो निर्देशांक है ना, 0 0। तो ध्यान रखे रहेंगे कि जब भी कर्व आएगा तो अगर वो द्विघात बहुपद का है, उसके शून्य तो दो ही हैं लेकिन वो दोनों बराबर है। क्लियर है? यहां आ गया इस समीकरण के लिए ग्राफ ये बना, कितने शून्य? कितने शून्य? दो। नहीं भाई, इसका 0 शून्य है, ये तो y अक्ष में कट कर रहा है ना। हमारी जो समीकरण है x अक्ष की है। अगर ये समीकरण x बराबर लिखा होता ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी, तब इसका एक शून्यक होता, तब इसका एक शून्यक होता। और इसी में ये ऐसे बना होता तो दो शून्यक होते। इस वाले समीकरण के लिए बात कर रहा हूं, वो वाई पे कट रहे हैं, इस वाले समीकरण के वाई में। तो याद रखना कि प्रश्न में देख लेना, वहां वाई बराबर पूछा है कि एक्स बराबर पूछा है। अगर एक्स बराबर पूछा होगा तो वाई का इक्वेशन होगी, वाई बराबर पूछा होगा तो एक्स की इक्वेशन होगी। क्लियर रहेगा? तो तुम्हारे इस चैप्टर में ये वाली इक्वेशन, ये नहीं है, ये स्टैंडर्ड लेवल में जाएगी। तो ध्यान रखे रहेंगे कि अगर तुम्हारे कर्व में एक्स अक्ष को कट करती है तभी शून्य मिलेंगे। हाँ, कितने शून्य? 3, 1 2 3। क्लियर है क्या? हमेशा y इक्वल टू देखना है। कितने शून्य? 2। कितने शून्य? 2। बता रहे? 1 1। x को हमें सिर्फ टारगेट करना है, एक्स अक्ष। क्या करना है टारगेट? एक्स अक्ष। क्लियर है क्या? अभी गलती होगी किसी से? ना होगी ना? हमें टारगेट करना है एक्स अक्ष को। अगर ग्राफ में किसी भी वक्र का शून्यक निकालना है तो ध्यान रखे रहना एक्स अक्ष में कहां कहां काटा है, बस वही देखना। ध्यान रखे रहेंगे। आलेख में वक्र के शून्यक क्या देखेंगे? एक्स अक्ष में प्रतिच्छेद बिंदु। अगर आलेख ग्राफ में वक्र के शून्य कोई भी पूछेगा तो एक्स अक्ष में प्रतिच्छेद बिंदु देखेंगे। हंसी मतलब फंसी, बता गए, पन्ना नहीं भरा। हाँ, एक ऐसी खींची हुई लाइन, एक लाइन ऐसे खींची है, देखे रहे किसी ऊपर बम फूटने वाला। एक लाइन ऐसी खींची हुई है, लाइनें खत्म हो गई क्या? एक लाइन ऐसे खींची हुई है। बता कितने शून्य? एक शून्य कह रहा है। सही है, मेरे को पता, मैं क्या जानू। हाँ, सही है क्या?
इस वाले ग्राफ का कह रहा है कि एक शून्य बनेगा। हाँ बताइए, है सही है कह रही है, बराबर क्या सही है? अरे मैं इसका पूछ रहा हूं, इसके इसके कितने शून्य बनेंगे? है ये चढ़ा के बता कौन वाली ब्रांड पी के आया है, नालायक में दूध पी के आया है, इसको बोला था कि पी के आना अच्छे से, बराबर। दो शून्य बनेंगे इसके, इसके दो शून्य, इसके एक, हाँ मतलब एक बनेगा। हाँ लड़की बताओ इसके कितने शून्य बनेंगे? शून्य कह रही है, बता सही गलत? गलत है, हाँ बता सही कर दे। सही है अपना ध्यानगिरी करना। हाँ अब को बचा, हाँ बता रहे दोहरा रहा, इस वाले करे, इस वाले एक खाएगा केक, ठीक है। तो ध्यान रखे रहेंगे कि टारगेट हमारा क्या रहेगा, कर्व। कर्व में कौन सा, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष जहां हो रहा है मैं उसे कट कर रहा हूं, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। क्लियर है क्या? यह चैप्टर 2.1 प्रश्नावली बुक है क्या? बुक से निपटाते हैं ना, बुक से निपटाते हैं। 2.1 पहले लिख रहे हैं कुछ, हाँ लिख लीजिए अच्छे से, है ना, पहले लिख लो। शून्यक और गुणांकों में संबंध चेक करना है, तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ये जो रैखिक वाला था उसमें क्या संबंध है। पीछे करा के आए हैं, बस डायरेक्ट मैं लिखूंगा रैखिक बहुपद, व्यापक रूप लिखा था ax प्लस बी का शून्यक, आपने निकाला था शून्यक इसका माइनस बी अपान ए। इसका शून्यक अगर तुमने ये निकाला है, इसको एक लाइन में लिखो, शून्यक माइनस बी अपान ए निकाला था, ठीक है। अगर ये देखा जाए इस वाले में, तो माइनस के साथ ये जो लिखा हुआ ये बी है क्या? बी क्या है? बी क्या है? बी इस वाले बहुपद में, रैखिक बहुपद में बी क्या है? बी अचर है, अचर पद है ना ये, तो बी है अचर पद। और बटे ए क्या है? चर है, अचर है। अरे ए एक्स का गुणांक है, समझ में आ रहा है क्या? हम लोगों का टॉपिक है शून्यकों और गुणांकों में संबंध, तो संबंध निकाल रहे हैं। यहां पास शून्य था माइनस बी अपान ए, उसके गुणांकों में क्या संबंध है? तो देखा कि ये बी जो है अचर पद है, अचर पद माइनस बाहर है, अचर पद के साथ माइनस गुणा कर दोगे रैखिक के लिए, और एक्स का गुणांक जो है वो बटे में है, तो अचर पद माइनस के साथ एक्स का गुणांक जो अगर बटे में कर देते तो उसका शून्यक बन मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से द्विघात के और त्रिघात के भी निकलते हैं। ये हटा दे तो लिखा, इसको लिख लो, इसको लिख लो, ये पहला हो गया। ये इसके हेडिंग के बाद करना है, हेडिंग के बाद शून्यकों और गुणांकों संबंध, रैखिक बहुपद और उसका संबंध हो गया। फिर दूसरे नंबर पे करेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। आज की डेट तो बता दो थोड़ा, 19 के 18, 19 नहीं कह देंगे कि कौन दिन क्या रहा डारे नहीं वीडियो पता नहीं चलेगा। ये हो गया रैखिक बहुपद का संबंध। द्विघात बहुपद में शून्य और
उनके गुणांकों का संबंध देखते हैं। ये हो गया ना, अच्छे से रट लेना। ये चैप्टर जो है क्वेश्चन यहां से बनेगा, 2 नंबर का बनना है, 2 नंबर का बनना है, तो सीख लेना है। द्विघात बहुपद क्या है? व्यापक रूप ax स्क्वायर bx प्लस सी। ठीक है, दो तो शून्यक है ना, तो शून्यक में मान लेता हूं अल्फा और बीटा, दो शून्यक है, दो शून्यक हो गए अल्फा और बीटा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a। ये कैसे होता है प्रूव कर लेंगे, है ना, अभी प्रूव कर लेंगे। अभी सिर्फ आप लिख लीजिए दिमाग में कि हाँ ऐसा होता है। अरे तुमको नहीं लिख रहा है, -b/a है। -b क्या है यहां पास? b क्या है? b क्या है? अचर। हाँ, कहां अचर है? सी अचर है यहां, यहां तो सी अचर है ना। d क्या है? x का गुणांक। और a क्या है? बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। हाँ, c क्या है? अचर पद है। और a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया रिलेशन। ठीक, बाद में लिखिए, लिख लो इसे। तो ये हो गया शून्यकों का योगफल गुणनफल। ठीक है, हम लोगों को पहले सीखना है ये जो बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसके गुणनखंड करना। क्या? इसके गुणनखंड करना सीखना है। अब इतने जल्दी थोड़ी खत्म करेंगे चैप्टर को, नहीं तो 3 दिन में खत्म हो जाना। 3 दिन 3 सवाल, खेल खत्म। तो सबसे पहले क्या सीखना है? अगर द्विघात बहुपद है तो उसके क्या करना है? द्विघात बहुपद के गुणनखंड। गुणनखंड कैसे होते हैं? एक एग्जाम्पल ले लें, अच्छे समझा देता हूं, कॉपी पेन एकदम रख देना, दिमाग यहीं रखना। वो कहां तक काम आएगा? 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज आयाजी जो कंपटीशन में बैठा तो सबसे ज्यादा यहाँ कंपटीशन में काम आता है। 11वीं 12वीं 8 वाले 12 वाले तो छोड़ देंगे, लेकिन कंपटीशन का पेपर देंगे तो ये पूछेगा गुणनखंड, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत टाइम इतना धीरे धीरे सिखाऊंगा ना कि सब याद हो जाना चाहिए। देखो कोई फार्मूला कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट याद रखने होते हैं। गुणनखंड मुझे करना है और इसके शून्यक निकालने हैं। जैसे तुम लोग कह दिए ना कि घात 2 है तो सर इसके 2 शून्यक आएंगे, तो वो कौन से शून्यक आएंगे वो चेक करना है। ठीक है, वो कौन से शून्यक आएंगे वो चेक करना है। तो मैं ये कहता हूं कि जब भी तुम्हें वर्ग समीकरण लिखा, मतलब द्विघात बहुपद लिखा मिले और शून्यक निकालना हो, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसका गुणा कर देना सी से। मतलब पहली प्रोसेस रहेगी क्या? ए का सी से गुणा, पहला काम। तुरंत जैसे मिले उससे पहले अरेंज भी कर लेना है, 0 नंबर व्यवस्थित।
व्यवस्थित कैसे करना है, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात और फिर ये घटते क्रम में, घातों को घटते क्रम में लिख देना है। जैसे ये बड़ी घात है फिर छोटी घात है फिर अचर है। जैसे मान के चलो कहीं लिखा हुआ है 3x² 8 और यहां पे लिखा है 5x, तो सबसे पहले इसको अरेंज करो किसमें, सबसे बड़ी घात 3x² फिर 5x और -8, फिर आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो मैंने वहां पर ये स्टेप लिखते जाऊंगा कि हमको ध्यान क्या क्या रखना है। ठीक है, तो जानवरों को बुलाओ रे, इनके चैप्टर में है, लगे हाथ ये भी नहीं पड़ जाए ना। ए नौमी, कितने लोग हो? हैं? अकेले? चला जा, मोबाइल में चली गई उसी में, माइक तो मेरे पास है ना। हाँ, तो मैंने क्या किया, x² के गुणांक को मल्टीप्लाई करना है किससे, c से। तो तुम्हारा मल्टीप्लाई आ गया ac, ac आ गया, ac कोई अंक बनेगा, 4 दूनी 8, 3 चौको 12 जो भी है। फिर क्या करना है, दूसरे नंबर पे ac के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो बनते हैं ना ये डंडा खींच करके। हाँ, वो तो होशियार हो, होशियार हो माए, डंडा खींच करेंगे, गुणनखंड करेंगे। फिर गुणनखंड करने के बाद दो संख्याएं बनाना है, दो संख्याएं बनाना है, ए और बी, ऐसी दो संख्याएं बनाना है कि जोड़े या घटाएं जोड़े या घटाएं तो ये बीच वाला पद मिले। m और n दो संख्याएं बनानी है, जोड़े या घटाएं तो b आए, जोड़े या घटाएं तो b आना चाहिए, और गुणा करें तो ac, ac टोटल जो गुणा करने के बाद मिला था। रनर जोड़े या घटाएं तो b मिले, गुणा करें तो ac, दो संख्या बनाना है गुणनखंड करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद दो संख्या बनाना है। ठीक है, अगर इतना हो जाएगा उसके बाद फिर आप लोग ना कर लोगे। फिर क्या लेना, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, और आ जाएंगे आपके, आए गुणनखंड आएंगे, गुणनखंड आ जाएंगे, गुणनखंड आ जाएंगे। गुणनखंड से ही पता चल जाता है कि शून्य क्या होंगे। क्लियर है? अब एक सवाल करते हैं, सवाल करें तब समझ में आए। क्वेश्चन, पहला दिमाग क्या है, अरेंज है क्या, ये बड़ी घात छोटी घात अचर अरेंज है, यहां देखना अरेंज है। ठीक है, मैंने कहा था ए का सी से गुणा करना है, नौवीं वाले यहां सुनना है ठीक से। मैंने कहा कि ए का सी से गुणा करना है, गुणा कर दो, कितना आया, 12 आ गया। बोला है कि एसी के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 12 गुणनखंड करने हैं, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एक कम 3। हमारे पास गुणनखंड ये आए। अब कहता है कि जैसी दो संख्याएं बनाना है हमें गुणनखंड करने के बाद, अब यहां से दो संख्याएं ऐसी बनाओ, चाहे दो अकेला करो, इन दोनों को ले लो, चाहे ये दोनों कर लो, इसको अकेले, मतलब दो संख्याएं बनानी है। टारगेट करना है कि 8 आना चाहिए, माइनस का 8 देख लेंगे, लेकिन पहले टारगेट करना है कि 8 आए। तो रुक रहे, मेरा दिमाग ये चलता है कि मैं पहले दोनों को ले लूं, ये 4 बना लेगा, गुणा करके 4 बनाएगा, और ये 3, तो अगर जोड़ा मैंने तो 7 बनेगा, और घटाया मैंने तो 1 बनेगा, 8 नहीं आ रहा, मतलब 4 लेना हमारा गलत हो गया। अब मैं 2 3 लेता हूं, इसको छोड़ देता हूं, 3 दूनी
6, 2 और 4 को घटाया तो -4 आया, और 6 और 2 को जोड़ा तो 8 आया। यहां वाला केस बन रहा है, यहां वाला केस बन रहा है। अब मेरे समझ में आ गया कि मैं बना ले जाऊंगा 2x²। तो हमारे पास दो संख्या मिली है, 2 और 6, दोनों को जोड़ना है, -8 हो जाए, -8। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस दोनों को जो अभी तो हमने चेक किया था ना, जोड़ने के लिए धन लगा लिया था, लेकिन धन लगाने से प्लस का 8 आता है, हमें यहां पर चाहिए माइनस का 8। इसका मतलब यह हुआ कि यहां माइनस कर दें तो माइनस करके -4 हो जाएगा। तो बोले कि माइनस इसको भी कर दो, लेकिन जब दोनों ऋण के रहेंगे तो जुड़ जाएंगे, और उत्तर भी माइनस का 8 आएगा, तो बैलेंस भी रहेगा। तो तुमने कहा कि माइनस का 2x कर दूं मैं, और माइनस का 6x कर दूं, और प्लस 6 कर दूं, तो जिस दिन जुड़ेगा तो 8x बन जाएगा। तो ये ताम झाम करने के लिए गुणनखंड वाली मेथड अपनाना पड़ता है, लेकिन जिसके पास दिमाग होता है गुणनखंड भी नहीं करता है, होशियारी से कर लेता है। यहां पास अब उभयनिष्ठ बोला था, उभयनिष्ठ दोनों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है और x मिल रहा है। तो यहां से 2 बाहर हो गया, x 1 बाहर हुआ है, यहां 2 है, 1x बचेगा। 2 बाहर हो गया, x बाहर हो गया, यहां 1 बचा, माइनस का 1। जितना पहले ब्रैकेट में बन जाएगा उतना ही दूसरे ब्रैकेट में बनेगा, नहीं बना तो गलत। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है? 6। प्लस का कि ऋण का? बोले नहीं पता, प्लस का कहा था, डांस समझे अपने आप को। समझे यहां पर कॉमन कैसे लेना है। अगर अगर दोनों में 6 मैंने बाहर कर लिया धन का, अगर धन का 6 बाहर किया है तो यहां तो धन नहीं था, तो मुझे यहां धन बनाना पड़ेगा। ये मैंने धन लिख दिया और यहां लिख दिया, नहीं नहीं, ये इसको ऋण बाहर कर दो, यहां धन का 6 लिख दो। दोनों से बाहर करेंगे 6, 6 बाहर हो गया, ये वाला ऋण एक्स के साथ रहेगा और ये धन का रहेगा और यहां 1 रहेगा, लेकिन ये इसके जैसे नहीं मिला। अब मैं बोला हूं कि जो पहले ब्रैकेट बन जाएगा वही यहां बनेगा। तो ध्यान रखे रहना है कि जब इस तरह के केस बनेंगे तो -6 जब बाहर लेंगे, जब माइनस का 6 बाहर लिए तो ये वाले का -6 बाहर हो गया, तो यहां बचेगा धन का x, और यहां तो माइनस नहीं था -6 के लिए, यहां तो नहीं था, तो यहां कर दो माइनस। बोले हमको कैसे पता चलेगा? 1 बचा ले मुझे दिखा दे। हाँ, तो ध्यान रखे रहेंगे, -6 का जिस दिन इससे गुणा होगा तो यहाँ माइनस का 6x मिलेगा, माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, तो यही मिल जाएगा जो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है। क्लियर है? गुणनखंड बहुत ध्यान से करना है। अब पूरे में क्या कॉमन है? आउटलेट है, आउटलेट है। जब टाइम निकल जाए, जब घरे चला छुट्टी के बाद आए, दोनों वाले यहां से और यहां से दोनों वाले पदों में x -1 कॉमन है। जैसे ये बाहर लेंगे तो यहां बचेगा 2x और यहां बचेगा माइनस का 6। यह सवाल इस तरह होगा। यह सवाल मेरे समझ में नहीं आया किसी के, हम तो ऐसे ताम झाम देखते रह गए, हम ऐसे अनपढ़ आदमी हैं, देखते रह गए और खत्म हो गया सवाल। इसका शून्य निकालेंगे ना। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये सवाल खत्म हो गया है, अब किसी भी लड़कियों के समझ में नहीं आया है, और ये मेरे से ना पूछेंगी। लड़कन के अब आधे लोगों समझ में नहीं आया हुआ, ये कर ना पाएंगे। आना है ना, बने ना, मुझे पता है ना। तो ध्यान रखना है कि कॉमन और गुणनखंड में दिमाग चलाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे मैं एक सवाल यहां देता हूं, उसको अभी लिखना नहीं है, सवाल करना है। यहां लिखा हुआ है 2x² -x
और 6 लिखा हुआ है। वहां में का सवाल है, थोड़ा सा दिमाग है बस, कर ले तो जान जाऊं, रफ में करने पीछे कहूं कर लेना, तो तुम्हारा चैप्टर चल रहा है। जब भी द्विघात बहुपद मिलेगा और उसके गुणनखंड करने होंगे तो कैसे करेंगे, पहले बता दिया मैंने। क्या करना है, व्यवस्थित करना है। कैसे, घातों का घटते क्रम, क्लियर है, और दिमाग में रखते चला। फिर क्या करना है, 180 से गुणा, क्लियर है क्या, 180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा, एसी की क्या करना है, एसी के अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, ये ठीक है। एसी का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। कैसे करते हैं गुणनखंड, ऐसे करते हैं। कैसे कटेगा ये, बोले ए से कटेगा तो सी बचेगा, सी से करेंगे तो एक आ जाएगा, ऐसे तो करते हैं ना, कैसे करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, गुणनखंडों में से दो संख्याएं बनाना है, गुणनखंडों में से दो संख्याएं बनाना है। कैसी संख्या बनाना है, दो संख्याएं, दोनों संख्याओं का जोड़ या घटाव बी आए, जोड़ या घटाव बी आए, क्लियर है। एवं गुणा एसी आए, गुणा एसी आए। अगर ऐसा आता है तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, उभयनिष्ठ और खेल करदम कर देंगे, गुणनखंड मिल जाएंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं अच्छा सा, नौवीं माही बहुत सारे भरे पड़े हैं। अबे लिखे में ध्यान दो, अभी तो समझने में ध्यान दो, दिमाग चलवा रहा हूं मैं, होशियार हो। लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। जब ये हल हो जाए ना नौवीं क्लास, पेन न चलाऊंगा, जब ये हल हो जाए, आसान नहीं आए, ये वाला उतार लेना, कह दिया वाला तुम्हारे पेपर 83 में मिली, ठीक है ना। तो यहां पास ए का मान कितना है, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है, बता दे रहे बालक। ए का मान देखा, इतना टाइम लागत है, ये हमारी क्लास में पढ़ा थे। वाई स्क्वायर बोला ए का मान, हाँ बताओ लड़की, बता रहे का मान, हाँ ये समीकरण देख के वाई बोला है, चल बता। एक एक कहा था, बता, एक बता रहे, बोला 6, बोले एक वाई है, बता, मुंह से बोल, डरा के नहीं है, दूध बेच जाएगा आज। वाई स्क्वायर बोला है वाई स्क्वायर, तो कलेक्टर हो गए, हाँ बता। अब मैं कहा बोला, कुछ बचे नहीं है, बोलो भाई ए का मान, बोले हम का जानी, तेजान तोर काम जान है भाई। इसकी तुलना करिए, तुलना किससे करना है, तुलना करना है द्विघात बहुपद से, फिर देखते हैं क्या आया होता है। हाँ जैसे तुलना करेंगे तो यहां साफ दिख रहा है कि जो चर है वो x है, यहां चर y है, इसका मतलब b का मान जो हुआ, कितना हुआ b का मान, -5, -5 हुआ। कहे कि यहां प्लस है, यहां प्लस नहीं है, तो जितना लिखा है सब सही, क्लियर है। सी का मान 6 और ए का मान, बोले ए का मान एक्स स्क्वायर घात छोड़े के बाद उसके आगे जितना है, बोले यहां तो कुछ नहीं है, तो हम जहां नहीं रहा उनका इंटू 1 कर लेते। को आ रहा है रे वाई वाला, वाई स्क्वायर वाला, क्लियर हो गया ना। यह बात को करना बताया कि हमसे नहीं बनत रहा। अब जब को पूछे तो सबसे बताया कि खर आंसर यहाँ होते,
क्लियर है? ये होता है कोचिंग में पढ़े का मतलब। स्कूल में ही उन्हें मतलब है नहीं है, पढ़ा देंगे, बता देंगे, तुमको पता भी ना चलेगा कि हमसे कहाँ नहीं बने। क्लियर है ना? तो गुणांक अगर पूछता है, ये आपको समझना चाहिए कि ये क्या है, ये तो एक्स स्क्वायर के साथ है, मतलब इसका गुणांक का पूछ रहे हो। तो यहाँ वाई के साथ तो कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? एक है तो मालिक है, बाकी सब तो नौकर है? सबका मालिक एक है ना, बाकी सब तो नौकर है। क्लियर है ना? चलो अब चलते हैं हम लोग की ये स्टेप कॉन्सेप्ट पे। चालू है कि बंद है? चालू है। हाँ, सब जान गए, ये भी जान गए। ले, ये ऑनलाइन वाले बैठे बैठे घर बैठे जान गए कि के साथ जब को नहीं हो तो एक होता है। चलो आगे देखते हैं। मैंने कहा कि एक का एक 80 से करना गुणा, एक का गुणा 6 से करेंगे 6 ना आएगा। 6 के करने गुणनखंड, 2 3 6, 3 1 कम 3, दो ही ढंग बते थे, बस 3 6 है। लेकिन अगर समझ में नहीं आया, आएगा समझ में, देखते हैं। गुणा करे तो 6 आ जाए, लेकिन जोड़े घटाए तो 5 आए, मतलब 2 + 3 भाई, 2 - 3 तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, जोड़े तो 5 तो आए, लेकिन यहां माइनस का 5 चाहिए। तो समझ में आना चाहिए कि अब इससे पहले दिमाग में लगा के जब माइनस का 8 आना था, जब माइनस का 2 माइनस का 6 लगाए थे, ये सब याद करके चलना। जब 10 12 सवाल लगा लेंगे इस तरह के, तो हर तरह के हथियार पता चल जाएंगे और धीरे धीरे काम हो जाएगा। तो यहाँ 2 और 3 संख्या पता चल गई, लाना क्या है? -5, -2y -3y +6। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, नेक्स्ट लो है। यहां से क्या कॉमन है? अरे क्या कॉमन है? y। देखा करो ना दोनों में क्या है। यहाँ 2 ठो y है, यहाँ 1 ठो y है, 2 ठो y थी, 1 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ये वाला बाहर चला गया। ठीक है, अब यहां पर y -2 है, तो यहां भी बनेगा y -2। क्लियर है? ये 2 कब आया होगा यहां पास? जब यहां 3 बाहर चला गया होगा, इसका मतलब 3 यहां लिख दो। यहां प्लस था लेकिन यहां माइनस का आया है, इसका मतलब माइनस भी कॉमन हुआ है। हो गया? गुणा करके देख लो, यही मिल रहा है कि नहीं? -3y माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। सही है? पूरे से क्या कॉमन है? y -2। अगर y -2 यहां चला गया, y -2 यहां चला गया, तो यहां बचा कितना? y, और यहां -3। शून्य चेक कर लेंगे, तो गुणनखंड है। शून्य, शून्य का मतलब होता है जो शून्य कर देना। तो y -2 बराबर 0, तो y बराबर 2। 2 इस बहुपद का शून्यक है। y -3 बराबर 0, y बराबर 3, y बराबर 3 इसका शून्यक है। मान रख दो, 0 होता है कि नहीं? 2 का वर्ग 5 × 2 + 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 + 6, 6 4 10, माइनस का 10 प्लस का 10, 0। क्लियर है? इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये इसका शून्यक है, कहे कि 0 हो जाता है, शून्य कर देता है। y का मान रख लो इसमें, 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, 3 × 9, 5 3 15 + 6, 9 6 15 प्लस का माइनस का 15, 0। समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया है तो ये है चरण, जिसे बोलते हैं स्टेप। ठीक है? और ये हो जाएगा तुम्हारा ये व्यापक रूप का द्विघात बहुपद, और ये हो जाएगा प्रश्न y² - 5y + 6। क्लियर है? इसको इस तरह लिख देना तीर बना के, और लिख देना गुणा, बस। उसके बाद एग्जाम्पल लिखना और ये सवाल लगा लीजिए अच्छे से। यहां पे लिख देना शून्यक होंगे 2 और 3। एक घंटा बैटरी डाउन हो गई। देखो क्या क्वेश्चन मिला था? क्वेश्चन मिला था 6x² + 5x - 6। पहला चरण
घटते क्रम की घात में है 210 है। अब यहाँ जाए तो हमारा तरीका है a का 30 से गुणा 36 हो गया। अब कुछ नहीं, अबे हमारे पहाड़ा 50 से ज्यादा नहीं आ, कहे मैंने 36, 18 दूनी 36 पहला तरीका है। और कहे मैंने ना चौको 36, 6 6 36, दो संख्या बनाना है ना, बनाओ दो संख्या 36 की, बस हो गया। 4 नहीं 36, भारत गलत लिखे, 12 3 36, 36 से कम 36, अरे आ सकते ना, और कुछ
अधूरी कहानी को पूरी कर लेते हैं। जो हमने ये कह दिया था कि अल्फा बीटा का मान होता है -b/a। अब उसको पूरा कर लेना, कहीं जब सब होशियार हो गए। अल्फा इंटू बीटा का मान है c/a। तो अगर मैं कहूं कि ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसके शून्य यहां आए, गुणनखंड से शून्य निकाल लेते हैं, तो शून्य का आएगा -3 और दूसरा शून्य का आएगा -1/2। भाई रैखिक है ना ये, रैखिक है ये, और रैखिक में ये उधर जाएगा तो -1 और 2 बटे लगेगा तो -1/2। अगर मैं यहां रख दूं शून्य का मान और यहां रख दूं शून्य का मान, तो ये b आना चाहिए और ये 7 आना चाहिए। क्लियर है? और a भी आना चाहिए। अगर ये यहां रख दिए जाएं और ये यहां रख दिए जाएं, दोनों तरफ बराबर हो जाए, तो तुम कह देना सूत्र सही है। अल्फा प्लस बीटा -3 प्लस -1/2 माइनस b का मान 7 है, a का मान 2 है, इधर से -7/2 आना चाहिए। मैंने बोला था जब बटे में 1 हो तो 2 3 6 दोनों ऋण के 7/2। क्लियर है क्या? मतलब जो हमने लिखा था कि मूलों का योगफल -b/a x का गुणांक बटे x² का गुणांक, सही है ये। अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुणन करना है। अल्फा -3 गुणे बीटा -1/2 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, तो इधर से भी 3/2 आना चाहिए। c का मान 3, a का मान 2, 3/2 बराबर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मूलों को गुणनफल जो होता है वो c/a होता है, और वो सही सही में होता है, यहां प्रूफ हो गया। क्लियर है क्या? तो याद रखे रहेंगे, अचर पद बटे x² का गुणांक पहले लिख लिए थे, यहां प्रूफ हो गया। ये याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, सत्यता की जांच करने में आएगा। जब सत्यता की जांच करेंगे वहां देखेंगे। मैंने सिर्फ ये बता दिया कि जो मैं बोल दिया था कि ऐसा होता है, वो कैसे होता है, ये मैंने मान रख करके दिखा दिया है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि मूलों का योगफल -b/a, मूलों गुणनफल c/a। अब होता क्या है कि वहां लिखा रहता है यदि द्विघात बहुपद dx² -cx प्लस e है, तो मूलों का योगफल बताइए। ये प्रश्न वहां पूछता है श्रेष्ठा में। अब वहां लिखा रहता है -b/a,